नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल वीरता और बलिदान की प्रतीक है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि युद्ध के मैदान में क्या-क्या मानसिकता और रणनीतियां काम में लाई जाती हैं। हम बात करेंगे महाभारत के एक महान योद्धा अभिमन्यु की, जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से पांडवों के दिलों में एक नई प्रेरणा जगाई। यह कहानी हमें बताएगी कि कैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और कैसे उनकी शहादत ने एक नए मोड़ को जन्म दिया। हम जानेंगे कि कृष्णा ने इस स्थिति को कैसे देखा और यह भी कि किस प्रकार इस युद्ध के नतीजे को बदलने के लिए अभिमन्यु की मृत्यु आवश्यक थी। तो चलिए, बिना किसी देर के इस अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अभिमन्यु का जन्म और शिक्षा के बारे में। अभिमन्यु का जन्म पांडवों के सबसे छोटे भाई अर्जुन और उनकी पत्नी सुभद्रा के घर हुआ। सुभद्रा, जो भगवान कृष्ण की बहन थी, उनका विवाह एक गुप्त प्रेम कहानी थी, और जब सुभद्रा गर्भवती हुई तो यह तथ्य अर्जुन के लिए एक विशेष आनंद का कारण बना। जब सुभद्रा गर्भवती थी, तब एक दिन अर्जुन ने युद्ध कौशल सीखने के लिए इंद्र के पास जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी सुभद्रा को गर्भवती अवस्था में छोड़ दिया। इस समय जब अर्जुन युद्ध की कला सीखने में व्यस्त थे, तब सुभद्रा ने भी अपने गर्भ में अपने बच्चे को सिखाने का विचार किया। जब सुभद्रा अपने गर्भ में अभिमन्यु को पाल रही थी, तब उसने युद्ध कला के बारे में सुनी बातें भी सुनाईं। अर्जुन ने इंद्र के पास जाकर धनुर्विद्या, शस्त्र संचालन और विभिन्न युद्ध कौशल सीखे, और सुभद्रा ने उन ज्ञान को सुनकर अभिमन्यु को गर्भ में ही समझाया। अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए शस्त्रों और युद्ध की कई विधाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार अभिमन्यु ने गर्भ में ही न केवल धनुर्विद्या बल्कि अन्य युद्ध शास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया। जब अभिमन्यु का जन्म हुआ तो उन्होंने जल्दी ही अपनी काबिलियत से सबको प्रभावित किया। महाभारत के युद्ध में क्यों और कैसे चक्रव्यूह की रचना हुआ था। दोस्तों, कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा थे। पांडवों को हराने के लिए कौरवों ने एक चक्रव्यूह का निर्माण किया। यह एक कठिन और जटिल युद्ध रणनीति थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दुश्मनों को घेरकर नष्ट करना था। चक्रव्यूह में प्रवेश करना आसान था, लेकिन वहां से निकलना एक कठिन कार्य था। जब अभिमन्यु ने इस चक्रव्यूह के बारे में सुना, तो वह इसे तोड़ने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने उन्हें बताया कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है, लेकिन अभिमन्यु ने बाहर निकलने का तरीका नहीं सीखा था। फिर भी अभिमन्यु ने अपने साहस को जुटाया और युद्ध के मैदान में जाने का निर्णय लिया। युद्ध के दिन जब दोनों पक्ष आमने सामने आए, तो अभिमन्यु ने अपने पिता और चाचा की अनुमति लेकर चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसके प्रवेश के साथ ही सभी ने देखा कि वह कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। अभिमन्यु ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए कई कौरव योद्धाओं को पराजित किया। लेकिन जैसे ही वह चक्रव्यूह के भीतर गहराई में गया, उसकी स्थिति कठिन हो गई। कौरवों ने एकजुट होकर उस पर हमला करना शुरू किया। कर्ण, द्रोणाचार्य और दूसरे योद्धा सभी मिलकर अभिमन्यु पर टूट पड़े। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि चक्रव्यूह में श्री कृष्णा की भूमिका के बारे में। युद्ध के समय कर्ण, द्रोणाचार्य और सारे योद्धा मिलकर अभिमन्यु पर टूट पड़े थे, तब श्री कृष्णा ने यह सब देख रहे थे। उन्होंने अभिमन्यु के अद्भुत साहस को सराहा, लेकिन साथ ही यह भी महसूस किया कि उसका अकेला रह जाना एक बड़ा खतरा है। कृष्णा जानते थे कि यदि अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया तो यह उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। श्री कृष्णा ने समझा कि अभिमन्यु की शहादत एक आवश्यक बलिदान हो सकता है। उन्होंने पांडवों को प्रेरित किया कि वे अपने बलिदान को व्यर्थ न जाने दें और इसके जरिए एक नई ऊर्जा प्राप्त करें। अभिमन्यु ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में उसे कौरवों की संख्यात्मक श्रेष्ठता के कारण पराजित होना पड़ा। कौरवों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और अंत में उसे मार डाला। उसकी शहादत ने पांडवों के दिलों में एक नया जज्बा भर दिया। श्री कृष्णा ने पांडवों को यह बताया कि अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की हानि नहीं है, बल्कि यह पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। उन्होंने कहा, इस बलिदान को व्यर्थ मत जाने दो।
हमें इसकी कीमत चुकानी है और कौरवों को उनकी निष्ठुरता का जवाब देना है। अभिमन्यु की मृत्यु ने अर्जुन को भीतर तक झकझोर दिया। उसका साहस, उसकी वीरता और उसकी शहादत ने अर्जुन के दिल में एक ज्वाला सी जला दी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया कि वह अपने पुत्र के बलिदान का बदला जरूर लेगा। उसने युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगा दी और कौरवों के विरुद्ध अपने शस्त्र उठाए। कृष्णा ने अर्जुन का साथ दिया और उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन किया। अर्जुन ने कौरवों को ध्वस्त किया और अंत में कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे योद्धाओं को भी पराजित किया। दोस्तों, अभिमन्यु की कहानी एक गहन और शिक्षाप्रद गाथा है। यह दर्शाती है कि युद्ध की रणनीति, बलिदान और व्यक्तिगत वीरता का क्या महत्व होता है। श्री कृष्णा ने अभिमन्यु की शहादत को एक उद्देश्य के लिए आवश्यक समझा और इसे एक प्रेरणा में बदल दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। अभिमन्यु की शहादत ने पांडवों को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दी, जिससे वे कौरवों के खिलाफ और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई कर सके। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में बलिदान का मूल्य हमेशा याद रखा जाता है। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो इस प्रकार अभिमन्यु की कहानी न केवल एक वीरता की कहानी है, बल्कि यह हमें अपनी जिम्मेदारियों और परिवार के प्रति हमारी निष्ठा का भी एहसास कराती है। धन्यवाद।